अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के इस प्रोग्राम में हम फैसलाबाद के बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल पे बात करेंगे। हम देखते हैं कि जिस तरीके से ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उसको ना तो आवाम उस तरीके से फॉलो कर रही है जैसे उनको करना चाहिए। मसला ये है कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं और आवाम को ही चाहिए कि वो इन रूल्स को फॉलो करे। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी जो है वो ट्रैफिक वायलेशन पे उनके ख़िलाफ़ इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल लाइंस में और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के सेक्टर इंचार्ज से और उनसे जानते हैं कि किस किस्म की वो ट्रैफिक वायलेशन हो रही हैं यहाँ पे और आवाम किस तरीके से वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही और कौन कौन से जुर्माने वो आयद किए जाएंगे और किस किस्म की FIR वो की जाएगी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेशन चौक में और मेरे साथ सेक्टर इंचार्ज मौजूद हैं इमरान साहब। इनसे बात करते हैं कि इनको इस वो किन किन मुश्किलात का यहाँ पे सामना करना पड़ता है और कौन से ट्रैफिक रूल की वायलेशन सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में की जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। सर मुझे ये बताइएगा कि आपके सेक्टर में सबसे ज़्यादा किस ट्रैफिक रूल को वायलेट किया जाता है? देखिए जी, ये सेक्टर GTS है। एक तो मैडम ये है हमारे फैसलाबाद का मिड है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अड्डा जाते हैं, टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रक्शे हैं, बसें, वैगनें, इन चीज़ों की बहुतात है और जो रक्शे हैं वो बहुत ज़्यादा बहुतात में यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा, आपने सवाल किया है कि ट्रैफिक वायलेशन तो यहाँ पे जब हमने ये कार्रवाई की थी हेलमेट की स्टार्ट की थी तो उस पर आपने भी देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन आलमोस्ट 99% इस पर हमने कवर कर लिया है। रोड के ऊपर जितने भी बाइकर हैं फैसलाबाद के वो 99% जो है उन्होंने हेलमेट पहन लिया है। अब हम जो हमारी रूटीन में कार्रवाई है वो सीट बेल्ट की और ब्लैक पेपर की है, वो भी हम साथ साथ लोगों को बता भी रहे हैं और आपके चैनल के मैसेज जो तवज्जुह से ये भी मैं अपने फैसलाबाद की आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अपनी गाड़ियों पे ब्लैक पेपर है वो उसको रिमूव कर दें, सीट बेल्ट उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट होती है तो वो किस किस्म के एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं? मैडम ये कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे एक्सीडेंट की रिपोर्ट बहुत कम होती है। जैसे मतलब कि कुछ कैनाल हो गया या दूसरा रोड हो गया, वहाँ पे ज़रा फास्ट ट्रैक होता है। ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पे 4 चौक हैं, ये स्टेशन चौक है, GTS है और ये जो साथ है अपना चिनाब क्लब और ये स्टेशन चौक, ये 4 चौक लाले हमारे 4 चौक है हमारे पास। यहाँ पे एक्सीडेंट की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है और कंजस्टेड एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो कि कोई स्पीड नहीं वगैरह लगती और इस वजह से जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है हमारे सेक्टर में। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि न्यू पॉलिसीज़ बनाने की वजह से अब ये इन्होंने रूल्स को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है तो क्या कोई बेहतरी आई है? जी मैडम, बहुत बेहतरी आई है। देखें, लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। फ़ाइन बढ़े हैं, डेफिनेटली फ़ाइन तो ज़्यादा है, लेकिन उसका ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। लोग एहतियात कर रहे हैं, मोहतात हो गए हैं। लोगों ने अपने आप को इस सेफ सिटी की वजह से, फ़ाइन ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों ने अपने आप को ये जो है वो समझना शुरू कर दिया है कि अगर हम इस तरह की कोई वायलेशन करेंगे तो ज़्यादा फ़ाइन होगा, हम जो है हमारे वक्त का भी ज़्यादा होगा और फ़ाइन भी मतलब ज़्यादा पे करेंगे। मुझे ये बताएं कि 2025 में आपको लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और क्या ऐसे ही 2026 में भी चलेगा? जी, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से अच्छा गुमान करना चाहिए। मैं तो दुआ गो हूँ अपनी फैसलाबाद की आवाम के लिए, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के लिए भी 2025 बहुत बेहतर है और बड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है। एक्सीडेंट की शरह आप देख लें, 2024 की निस्बत 2025 में शरह की बहुत ज़्यादा कम हुई है। मैं आलमोस्ट एक साल रहा हूँ किनार रोड पे, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कार्रवाई की और जो एक्सीडेंट की शरह वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। अच्छा, अभी ना एक ये भी तासुर पाया जाता है कि जब कोई पॉलिसी नई बनाई जाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है और उस पर उस तरीके से ना स्ट्रिक्टनेस उतनी रहती है और ना ही वो चीज़ों को उस तरीके से देखा जाता है। तो आपको लगता है कि 2026 में उसी हिसाब से जिस हिसाब से अभी सख्ती है और आवाम इस चीज़ को फॉलो करेगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा और बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। देखिए, अब जो है वो सेफ सिटी भी लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं। अगर हम तो मॉनिटर कर ही रहे हैं, लोगों को पता है कि फ़ाइन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके अलावा सेफ सिटी के भी चलान हो रहे हैं, कैमरे से भी चलान हो रहे हैं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आवाम को जो है वो आदी हो चुके हैं और आदी हो जाना चाहिए इस पे के जो है वो इस चीज़ को वायलेशन को ना करें ताकि आप ज़्यादा जो फ़ाइन है उनसे मोहतात रहें और आप जो बड़ी जुर्मानों से बच सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सेफ सिटी की वजह से मतलब जो ऑनलाइन ई चलान का है वो किस हद तक इफेक्टिव रहा है अभी तक? बहुत इफेक्टिव रहा है मैडम।
इस हद तक इफेक्टिव रहा है कि हमने अपनी सरकारी गाड़ी जो है उस पर भी हमने सीट बेल्ट लगाया। सीटीओ साहब का ऑर्डर है, हुक्म है कि कोई बंदा सरकारी गाड़ी में किसी का सेफ सिटी का चलान हुआ कैमरे पे, उस गाड़ी का कोई नंबर आया या कोई इस तरह की कोई वायलेशन उसकी आई कोई ड्राइवर, तो वो जो सेक्टर इंचार्ज या जो ड्राइवर होगा वो खुद पे करेगा। चलान पे करने के साथ साथ जो है वो शोकाज का भी हमें मतलब कि उसका भी है कि शोकाज भी हमें मिलेगा इस तरह की वायलेशन पे। तो जो अगर हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कानून, हम देखिए हमने कानून की पासदारी करवानी है तो सबसे पहले हमने कानून की वायलेशन जो है ना वो हमने नहीं करनी। हम कानून की पासदारी करेंगे तो अपनी आवाम से कानून की पासदारी करवाएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं वो भी उसी तरीके से ट्रैफिक को जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वही उसी तरह आईजी साहब का हुक्म था कि सरकारी गाड़ियों पे पेपर मूव कर लें। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, हमने इसके ऊपर कोई पेपर नहीं, अगर लगा भी था तो उसको रिमूव कर दिया है। तो आईजी साहब का हुक्म है कि सरकारी गाड़ियों पे कोई भी मतलब कि है जो उस पर वो पेपर रिमूव करें। तो जो आईजी साहब का हुक्म है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सरकारी अफसरान पे हो रहा है, जितने भी गस्टेड अफसर हैं वो रिमूव कर रहे हैं। तो बाकी जो है हम उस पर भी वायलेशन पे जो है उस पर भी हम कार्रवाई करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, मजीद इस टॉपिक पे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेक्टर इंचार्ज सलीम साहब। इनसे जानते हैं कि इतनी सख्ती होने के बावजूद भी अवाम ट्रैफिक रूल्स को उस तरीके से फॉलो क्यों नहीं कर रही जिस तरीके से उनको करना चाहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैम? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का करम दुआएं। जी हुक्म। सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आजकल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने पे कितनी ज़्यादा पाबंदी है, तो उस तरीके से आवाम क्यों नहीं इस चीज़ को फॉलो कर रही? अच्छा मैडम, ये देखें जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये जुर्माने बढ़ाए हैं, जो पहले जुर्माने कम थे अब काफ़ी ज़्यादा किए हैं, तो इस हवाले से पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट की है, लोगों को बताया गया है कि कानून को फॉलो करना है, जुर्माने बढ़ रहे हैं, जो कानून को फॉलो नहीं करेगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर बाद में जो जिस तरह उस रूल्स में अमेंडमेंट हुई है, फिर बाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की तरफ से लोगों को अवेयरनेस दी गई है, चौकों में ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया सबको बताया गया है कि जुर्माने ज़्यादा हो रहे हैं, तो काइंडली आप अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक रोड पे आएँ और रोड पे चलें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ब्लैक पेपर वगैरह नहीं होंगे। जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा बग़ैर किसी वजह के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब हम इंशाल्लाह कार्रवाई, जिस तरह सीएम साहब का मैसेज है, हुक्म है तमाम अफसरान के अहकामात की रोशनी में, तो हम बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी? जो लोग जो है मतलब जिन्होंने हेलमेट, अभी भी बहुत सी आवाम है मैं देखती हूँ कि वो नहीं हेलमेट पहन रहे, तो उसमें कितना इनको जो है वो चलान और FIR भी क्या की जाएगी इन पे? नहीं, इनका चलान क्योंकि 2000 का है, तो जिसके पास हेलमेट नहीं होता उसका 2000 का चलान कर देते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, नहीं तो गाड़ी बंद करके वो पे करके चला जाता है। अगर कानून को फॉलो करेंगे तो इससे एक्सीडेंट, हादसा बिल्कुल बचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं या कोई बंदा इशारे पे रुकेगा, अगर इशारा नहीं तोड़ेगा तो इससे क्या होगा, जो अगले जो अपने रास्ते पे जाएगा किसी का हादसा नहीं होगा। जब आप कानून अपने हाथ में लेते हैं, इशारा जंप करते हैं, तो जो अपनी ध्यान में जा रहा है कि मेरा रास्ता है, मेरा इशारा खुला है, तो आप उसमें हिट होगे तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा। हर इंसान को, हर शहरी को कानून फॉलो करना चाहिए ताकि एक जुर्माने से भी बचा जा सके और किसी हादसा से भी बचा जा सके। तो इसमें एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अक्सर जब हम किसी गाड़ी को रोकते हैं तो वो ये कहते हैं ये फ़ोन पे बात कीजिएगा, तो इसका अब इस चीज़ को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? नहीं, अब वो बहुत कम हो गया, अब कोई सुनता नहीं है, ये सीधी बात है। अब तो मोस्टली जो है ना हम चलान ही कर देते हैं वो फोन। मतलब कि इसमें ये है कि अब चलान ही होता है, किसी हाई अथॉरिटी के बंदे से बात करा के मसला हल नहीं होने वाला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब हाई अथॉरिटी इस बारे में कुछ कहते नहीं है, क्योंकि हमारे कितने ऑफिसर के खुद चलान हुए हैं, CTO साहब ने भी खुद कराए हैं, अभी यूनिफॉर्म में भी लोगों के चलान हुए हैं। अब कोई बात ही नहीं कराता। अब आप देख लें, मोस्टली 95% लोगों ने हेलमेट अल्हम्दुलिल्लाह पहना हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन किस तरह, मतलब वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रही हैं या वो भी वायलेशन करती हैं? नहीं, उनमें से क्योंकि एक तादाद बहुत कम है ख़वातीन की, इस हवाले से मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना जो कुछ हैं वो बहुत कम है। अगर कोई वायलेशन होती है तो मोस्टली तो हम वार्निंग दे देते हैं एज ए लेडी, तो बाकी इतनी वायलेशन नहीं है उनकी, क्योंकि उनकी तादाद ही बहुत कम है गाड़ी चलाने के वाले से। जी, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सिविल लाइन के सेक्टर इंचार्ज, इनसे जानते हैं कुछ सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या आवाम किस लेवल तक जो है वो रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं? जी मैडम, आपके सामने है
हेलमेट आलमोस्ट सबके पास मौजूद है। हेलमेट के हवाले से सबके पास हेलमेट मौजूद है। उसके अलावा जो बाकी रूल्स हैं उन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आवाम इस साइड पे आ गई है। आवाम को इस चीज़ का शऊर आ गया है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी सेफ्टी के लिए हैं और हमने इन पे अमल इस पे अमल होना है और वो इंशाल्लाह इस साइड पे आगे अमल हो रहा है। जी मैडम। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि सिर्फ हेलमेट ही पहना देखा जाता है या फिर उसकी क्वालिटी वगैरह भी देखी जाती है? क्योंकि मैंने एक दो ऐसे वाक़या सुने हैं कि वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ है किसी शहरी का, तो उनका हेलमेट ही बेचारा वो सारा डैमेज हो गया है उसकी वजह से। तो क्या इस चीज़ पे भी हम देखते हैं, क्या ट्रैफिक पुलिस वाले इस हेलमेट की क्वालिटी भी देखती है? नहीं मैडम, ऐसी अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमारा सारा जो फोकस है इस चीज़ पे है कि आपके पास हेलमेट होना चाहिए। उसके बाद आगे मतलब अगले स्टेप में हम इस साइड पे जाएंगे कि आपके पास एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए जो आपको हादसा होने की सूरत में आपको सेफ रखे। अच्छा, इसमें ये भी तो चीज़ में मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए हेलमेट का बेसिकली मकसद क्या है? मकसद यही है कि सेफ्टी हो, लेकिन जब वो हेलमेट ही उस क्वालिटी का नहीं होगा तो फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। तो मुझे आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को इस चीज़ पे करनी चाहिए वर्किंग, कि वो हम अपने शहरियों को ये हेलमेट सबको देंगे, मतलब कोई ऐसी कंपेन चलाएं जिसमें हेलमेट खुद प्रोवाइड किए जाएँ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैडम, शहरियों को हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए लेना है तो उनको लेना चाहिए। हुकूमती जो अफसरान हैं उनको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो हेलमेट हैं वो उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो, हादसा की सूरत में वो हेलमेट आपको सेफ़ रख सके। इस साइड पर हुकूमत को आना चाहिए। जो हुकूमत के अरबाब इख्तियार हैं, हेलमेट के स्टैंडर्ड को अच्छा होना चाहिए और इस चीज़ पे हुकूमत का फोकस होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा कि हम देखते हैं कि कुछ गाड़ियाँ, बाइक्स और ये बड़े बड़े ट्रैक्टर्स वगैरह इनकी ये धुआं छोड़ती हैं जो कि हमारी फ़िज़ा को आलूदा करते हैं। तो इस बारे में इन पे भी कोई चालान किया जाता है? इनको भी किसी किस्म का कोई फ़ाइन किया जाता है? जी मैडम, इस पे इंतहाई सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है और सीएम साहबा के और आईजी साहब के सख्त अहकामात हैं इसके बारे में और इंतहाई ज़्यादा इनका फ़ाइन है और वो हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं इस पे किस किस्म के फ़ाइन जो है वो हम करते हैं आवाम को? 15,000 रुपये इसका फ़ाइन है मैडम, स्मोक का, और वो फ़ाइन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और उस पर ट्रैफिक पुलिस इंतहाई अच्छे इक़दाम कर रही है। अच्छा, मुझे इस पे मज़ीद मैं बात करना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि लेन और लाइन का डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है आवाम और ये कितना ज़रूरी है? इंतहाई ज़रूरी है। जब आप अपनी लेन में आएंगे तो जो ट्रैफिक का आना जाना है वो स्मूथ रहेगा। लाइंस आपके सामने हैं और आवाम इस साइड पे अभी आ गई है कि लेन लाइन जो डिसिप्लिन है उसको हमने फॉलो अप लेके आना है उस पर और इंशाल्लाह आ रही है वहाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी बताइएगा कि देखें जब ये रूल्स को फॉलो करने की बात हुई, ये ऑर्डिनेंस आया और इसमें क्या हमने कोई हमारी तरफ से ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से कोई कंपेन चलाएगी या अचानक ही बस ये कह दिया गया कि अब सब पे चालान किया जाएगा? इसमें कंपेन चलाएगी तो किस किस्म की कंपेन चलाएंगी और कहाँ कहाँ चलाएगी? मैडम, हमारा एजुकेशन यूनिट सोशल जो अपना है मीडिया इंतहाई एक्टिव है। आप जाएं, हमारा जो सिटी ट्रैफिक पुलिस का ऑफिशियल पेज है उस पे सुबह से लेकर रात 24/7 आवाम को शऊर और आगाही, और ये आपके सामने आगाही है कि लोग स्टॉप लाइन से आगे नहीं आ रहे, वहाँ मौजूद हैं। ये इस बात का रिजल्ट है। अच्छा, मुझे इस बारे में बताइएगा कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ कि इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। लोग जो हैं वो यहाँ पे आके जो है ना खड़े हो जाते हैं, तो इसका भी तो लोगों को नुकसान ही है। तो इस पर कितनी अवेयरनेस है लोगों को? मैडम, समझाया जा रहा है लोगों को, हर चौक में समझाया जा रहा है और इंशाल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। लोग लेन और लाइन को फॉलो अप में लाएंगे इंशाल्लाह, और हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस सेक्टर में अभी हम मौजूद हैं इसमें सबसे ज़्यादा किस ट्रैफिक रूल को वायलेट किया जाता है? सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक वायलेशन हमारे सेक्टर में होती है मैडम, लेन लाइन के हवाले से थी और इंशाल्लाह अभी वो पहले से इंतहाई अच्छी हो गई है और वायलेशन ना होने के बराबर है। बाकी जो लोग हैं उनको समझाया भी जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया मुझे।
ट्रैफिक को रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आवाम और गवर्नमेंट मिलकर इस पे काम नहीं करेगी ना, तो उस तरीके से काम होता हमें नज़र नहीं आएगा। अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं प्रोग्राम में। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है सेक्टर इंचार्ज, इन्होंने एक शहरी को रोका है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इसको क्यों रोका है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सर आपने इनको किस वजह से रोका है? हेलमेट नहीं है इनके पास। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? इसके लिए मेरे पास ये है कि मैं 65 ईयर मेरी एज है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को इख्तियार करूँ। मतलब गवर्नमेंट जो कह रही है मैं इसको अपनाऊँ, लेकिन मेरी ऑलरेडी मेरा एक चलान हो चुका है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं मतलब ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है और सांस का मसला मुझे फौरी तौर पे मुझे हो जाता है। तो इसके लिए मैं अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है कि हमें कुछ थोड़ी सी जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो हमें दी जाए, हमें इसका पाबंद ना बनाया जाए। अब हमारी उम्र है, अब हम 60, 70, 80 पे तो जा नहीं सकते हैं, हमने इसको मज़े लेके चलाना है। 25, 30 पे जा रहे हैं, अब हमें कोई पीछे से हिट करेगा तो वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अब हम ये कहें कि हम आगे से किसी को जाके मारेंगे, वो अब तो हम कर नहीं सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है आपकी वसात से, आपके चैनल की वसात से, इनके तावन से, कि ये भी मतलब इनको भी चीज़ें पेश आती रहती हैं रोज़ के रोज़। यहाँ जब आप ये ड्यूटी पे होते हैं कि लोग नहीं पहनते हैं, बूढ़े लोग नहीं पहन सकते हैं, तो इनको चाहिए अरबाब इख्तियार को ये भी गुजारिश करें कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालें। इसके लिए अच्छा सर, इससे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपने इनकी बात सुनी, जैसे जिन लोगों को दमे का मसला है, जिनको सांस का मसला है, या जिनको बीपी का भी मसला है, तो उनके लिए क्या नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें कोई हुकूमत की तरफ से रिलैक्सेशन है, या उनमें कि इनको ये कहा गया है कि उनको हम चलान नहीं करेंगे, या कुछ इस तरह का जिनको हेल्थ का इशू है? नहीं, इस तरह की हमारे पास तो नहीं है कोई सहूलत, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनकी सेफ्टी अजीज़ है, हेलमेट इनकी सेफ्टी है, और ऑलरेडी इनका एक चलान हो चुका है हेलमेट का, तकरीबन 7 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हेलमेट इनके पास नहीं है मौजूद। आज हम इनको समझाएंगे और आइंदा इंशाल्लाह इनके पास हेलमेट होगा। अच्छा, तो इसमें ये भी तो हम क्या मतलब मेरी एक सजेशन भी है कि हेलमेट ही इस तरह से बनाए जाएं जिससे मतलब उनको कुछ सांस का मसला ना हो। क्या वाकई सांस का इशू होता है जब हेलमेट पहना जाता है? नहीं, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उसको आगे से ओपन कर सकते हैं, आप उसको ओपन कर लेंगे, आपको ईजिली मतलब हवा आती रहेगी उसमें, आप उसमें इजीली सांस ले सकते हैं। इसको पहनते हैं ना, यहाँ आपके कनपट्टी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लेकिन सर बात फिर वही है, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही तो है। अगर आप उसका वो जो कवर होता है, मैंने पहले जो लफ्ज़ कहे हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, अच्छा शहरी हूँ, मतलब मेरी एज है और मैंने सारी ज़िंदगी कानून की पाबंदी की है, लेकिन ये एक मेरी मजबूरी है। लेकिन ये आपने एक अच्छी बात की कि आपने सारी जिंदगी रूल की पाबंदी की, और बिल्कुल करनी भी चाहिए। देखें, आपकी सेफ्टी के लिए ही तो रूल बनाए। मेरा इनके साथ कोई बहस, कोई तकरार नहीं है, ना हुकूमत के साथ है, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे काम के लिए हमें गवर्नमेंट की जो है ना फेवर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद इसी पर बात करेंगे और जानते हैं अवाम का इस बारे में क्या कहना है। नाजरीन, पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना किसी पे बहस चल रही है, तो हम ऑफिसर से जानने की कोशिश करते हैं कि इनको क्यों रोका गया और क्या वजूहात हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइए आपने इनको क्यों रोका है? शीशे रंगीन है मैडम, वो सामने गाड़ी खड़ी है, उतारे हैं उसके ऊपर से। मैडम आप हमारा मौक़िफ़ ले। ये सरासर ज़्यादती करें। इन्होंने, ये भाई थे, इन्होंने मुझे बोला कि लाइसेंस दिखाएं, मैंने अपना लाइसेंस दिखाया, एक जेन्युइन शहरी की तरह लाइसेंस दिखाया। इन्होंने कहा गाड़ी के पेपर दिखाएं, मैंने दिखा दिए। मेरी गाड़ी है एक्वा गाड़ी, वो एज इट इज़ जापान से आई। मैंने कहा मैं हलफ देने को तैयार हूँ कि मेरी गाड़ी एज इट इज़ आई है जापान से, मेरे पास इंपोर्ट के पेपर अवेलेबल है। मैंने उनको दिखाया, ये कह रहे हैं जी आपने पेपर लगाए हैं, हालांकि गाड़ी जापानी जो आती है उसके शीशे एक्वा गाड़ी, मैंने अभी इनको एक जाते हुए गाड़ी दिखाई, आसिफ साहब आप गवाएं, इसको रद्द नहीं करेंगे, सेम एज इट इज़ मेरी गाड़ी वाले शीशे थे, वो भी गाड़ी गुजरी है, इन्होंने नहीं रोका क्योंकि वो जेन्युइन है। इन्होंने मुझे जिस चीज़ के लिए रोका था वो मैंने इनको डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड किए। अब ये कह रहे हैं कि जी 5000 रुपया, इन्होंने मेरी गाड़ी का एक तो शीशे वो छील के उसका पेपर ख़राब किया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, नाखून मारे। एक सेकंड देना, मैं आपकी बात में नहीं बोलूँगा। इन्होंने मेरी बात उस चीज़ पे रद्द कर दी, इन्होंने वो छीला, मैंने इनको नहीं रोका, इन्होंने मेरी गाड़ी का शीशा भी ख़राब किया, आप देख सकती हैं, बाकायदा नाखून लगे में, और इन्होंने बगैर बताया 5000 रुपये का चालान कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं कि मेरा क्या जुर्म था? जिस जुर्म के लिए इन्होंने रोका है लाइसेंस, मैंने इनको वो दिखा दिया, अगर वो चीज़ ना होती तो फिर
फिर ये मुझे कुछ और कहते हैं। जिस चीज़ के लिए इन्होंने रोका मैंने इनको दे दिया। सर मैंने आपकी सारी बात सुनी है, लेकिन एक रूल बना दिया गया है कि टिंटेड ग्लास वाली गाड़ियां अलाउड ही नहीं हैं, तो फिर आपको ये फॉलो करना चाहिए। ये बात बताने लगा हूँ, मेरी गाड़ी जापान से एज इट इज़ आई। मैंने इनको बोला कि मेरे से आप जिस मर्जी चीज़ पे इस तरह हलफ ले लें कि हमने इसको नहीं लगाया पाकिस्तान में। अगर मैं इस बात पे जुर्म साबित कर दें कि ये मैंने पाकिस्तान में लगवाया, इंपोर्ट डायरेक्ट हुई है, एज इट इज़ गाड़ी आई है, शिप मेरे पास इंपोर्ट के पेपर अवेलेबल है, एज इट इज़ गाड़ी आई है, मैंने कुछ भी नहीं। आप जितनी भी पाकिस्तान के अंदर एक्वा गाड़ी देखेंगे ना, उनके शीशे सेम ऐसे ही होते हैं। शीशे सेम होंगे, उनके ऊपर ये लगा हुआ नहीं होगा। मैडम आपके सामने गाड़ी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने जिस तरह नाखून मारे हैं ना, बाकायदा नाखून मारे मेरे उस गाड़ी के ऊपर इन्होंने। मेरी बात सुने, देखिए गाड़ी आपकी आगे पाकिस्तान के अंदर, तो रूल्स तो फॉलो करने हैं ना, मसला तो सिर्फ वही है। इन्होंने देखे मेरी बात सुने, शीशे आपके उसके रंग के नहीं। इन्होंने मुझे ब्लैक पेपर के लिए रोका होता तो फिर मैं जुर्मदार। इन्होंने मुझे किस लिए रोका था? इनसे पूछे, इन्होंने कहा अपना अपना लाइसेंस दिखाएं। मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैंने दिखा दिया। ओके जी, मैंने उसी टाइम दिखाया। मेरे पास चीज़ एक मौजूद थी, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास पूरे मौजूद है, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि जी हमें ये चीज़ गलत लग रही है, आप इस तरह करें, आप इसको जाके उतार लें। ठीक है, ये ठीक नहीं। मैंने नहीं रोका मेरी गाड़ी छेड़ने से। मैंने कहा भाई, इन्होंने कहा शीशा नीचे कर दें, मैं इसको मैंने कहा उतार दें, नो इशू। अगर आपको लगता है, जब इनसे पूछा मैंने इनको ये बोला था ना कि जापानी गाड़ी है, और इनको आप देख लें, अगर उतरता है तो उतार दें, नो इशू। इन्होंने नाखून मारे पहले, मैं आपको नाखूनों के निशान दिखाता हूँ। वो हुआ, मैंने इनको नहीं रोका, मैंने इनको किसी चीज़ से नहीं। अगर मैं शहरी ऐसा ना होता, मैं गलत शहरी होता, तो मैं इनको कभी भी नहीं इस चीज़ पे हाथ लगाने देता। मैं कहता नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। इनका पूरा राइट है हमें। लेकिन अगर ये आसिफ बरवाना साहब को मैंने कहा, आप सर मुझे वार्निंग दे दें, अगर मेरी एक चीज़ उसमें गलत निकली है जो कि मेरे इल्म में नहीं थी, ये इनके मुताबिक, मेरे मुताबिक यही था कि एक्वा के मैडम इनके सामने सारा आप इनकी बात करिएगा। मैं शीशे उसके रंगीन नहीं है, उसके ऊपर इन्होंने बाकायदा वो लगा हुआ है। इनके सामने हमने उतार के दिखाया है इनको, जो उधर से मतलब जो आती हैं इंपोर्टेड गाड़ियाँ, उनके सारे शीशे उस रंग रंगीन होते हैं, उतरता नहीं उसके ऊपर से। इनके सामने हमने इनको उतार के दिखाया है कि ये नहीं लगा सकते आप। इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो होती हैं, शीशे उनके उस तरह के होते हैं, पेपर नहीं लगा होता उनके ऊपर। इनकी गाड़ी के ऊपर पेपर लगा हुआ है, इनके सामने उतारा है हमने, वो सामने गाड़ी खड़ी है। लेकिन देखें ना, अब ये पेपर अगर इनको भी ये चीज़ का शक था कि पेपर लगा होता है एक्वा गाड़ी। मुझे भी यही डाउट था कि मेरी गाड़ी पे नहीं है। अगर इन्होंने किया तो आप वार्निंग दे दें, ख़त्म बात। मैं अगर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम लगा होगा, मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने अपने बाकी डॉक्यूमेंट जिस जुर्म के लिए इन्होंने रोका है ना, वो मैंने पूरे दिए हैं। बस बात। अच्छा मुझे इस पर बताएं, तो इस पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या इनका चलान हो चुका है, मैसेज आ चुका है आपके नंबर पे। जो हुकूमत का फ़ाइन इस वायलेशन में है वो कर दिया आपको, वो आपके नंबर पे SMS आ गया। 5000 है, 5000 हो गया। इसमें कोई अंडरस्टूड है छोटे भाई, ये चीज़ें ये अंडरस्टूड है मैसेज। लेकिन मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगी, देखिए पाकिस्तान में गाड़ी आ गई है, अब रूल्स पाकिस्तान के फॉलो होंगे, तो इसमें गलत बात तो नहीं है ना। अब एक देखिए, अगर आपको ऐसे जाने देंगे तो फिर ऐसे गाड़ियाँ और भी जाएंगी। एक्वा एक गाड़ी गई है सेम, ये आसिफ साहब का ही मौक़िफ़ था कि एक्वा गाड़ी आती ही ऐसी है। अब जो एक चीज़ नहीं, आपने मुझे यही कहा है अभी कि ये एक्वा गाड़ी जो यहाँ से गुजरी है, नहीं ये जेन्युइन है शीशे, इन्होंने बोला है। हमारे आगे रोक लेंगे। जेन्युइन शीशा, एक सेकेंड, जेन्युइन शीशा और इसके ऊपर जो आपने उसमें फ़र्क है। आपके सामने उतारा है हमने। इनको भी शक है, मुझे भी नहीं, मुझे शक नहीं है सर, आपको शक है, और आपका शक आपके सामने हमने उतारा है, और इंशाल्लाह आप दोबारा नहीं लगाएंगे। देख लें, अब ये खुद अभी इनके सामने से एक गाड़ी गुजरी है, सिर्फ ये अपने आप को राइट पे प्रूव करना चाहते हैं। आम शहरी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। नहीं, आम शहरी को भी तो चाहिए ना, देखे रूल्स फॉलो करने चाहिए। फॉलो करे तो लाइसेंस कैसे हो, गाड़ी के कागजात कैसे। लेकिन देखिए लाइसेंस आपके पास था, ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने रूल्स फॉलो किया, लेकिन टिंटेड ग्लास भी तो थे ना। जेन्युइन शीशे आए हैं, जेन्युइन शीशे आए हैं, जेन्युइन आते हैं, पीछे से लगे लगाए। मैं यही तो मौक़िफ़ है मेरा कि मैं भी यही बात कर रही हूँ कि अब पाकिस्तान में तो आ गई है ना। इनको भी ये चीज़ था कि डाउट था, इनको भी ये शक था कि ये ऐसा नहीं है। इन्होंने बाकायदा नाखून मार के उसको कन्फर्म किया। आप नाखूनों के निशान देख लें गाड़ी के ऊपर, शीशों पे नाखून मारे, फिर इन्होंने ये काम किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, हमने देखा कि अभी एक गाड़ी को जो है वो रोका गया जिसकी टिंटेड ग्लास है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये गाड़ी जो है जापान से इंपोर्ट हुई है, बाहर से आई है, तो इस वजह से जो है इसके जो टिंटेड ग्लास हैं वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि गाड़ी आ गई, ये ठीक बात है, आपके पास लाइसेंस था, सारा कुछ था, लेकिन फिर वही बात है कि आप टिंटेड ग्लास है तो उसको रिमूव करना है। जब एक पॉलिसी बना दी गई है, एक रूल बना दिया गया है, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। हमारे साथ रहिएगा, बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे।
जी सर, मुझे बताइएगा आपने इनको क्यों रोका है? जी अस्सलाम वालेकुम। इनके शीशे आपके सामने हैं, बिल्कुल ज़्यादा इन्होंने फुल रंगीन है, जो कि इनको अलाउ नहीं है। आपके सामने ये शहरी मौजूद है। सही कह रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरी ड्रिवन कार नहीं है, ये मेरे फादर की कार है। मैं आज उनको डॉक्टर के पास लेके मैं सर You are on, you are right now, you are driving this car, you are on the driving seat right now. बिल्कुल आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। सर मुझे ये बताइएगा आप क्या करते हैं? मेरा जी कपड़े का काम है। तो सर लेकिन अब ये एक बात है ना कि रूल्स बना दिए गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, रूल्स बना दिए गए हैं और हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं और वो एक अपना सही काम कर रहे हैं। मगर बिल्कुल कुछ ऐसी सिचुएशंस और सिनेरियोज होते हैं कि अगर हम रिक्वेस्ट कर दें और वो ओब्लाइज कर सकते हैं तो वो कर दें, और नहीं कर सकते तो हम लेकिन सर अगर इस तरीके से सबको ही ओब्लाइज करने लग जाए तो फिर ये तो तरीका सही नहीं। को मैडम पाबंद हूँ। मैं तो इनको पहले ही रिक्वेस्ट की कि मैं फॉलो करें, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल ड्राइवर भी हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है, पाकिस्तानी भी है, और इसको मैं तो बहुत समझता हूँ कि जी फॉलो करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन को। अगर हम बाहर रह के अगर कर सकते हैं तो अपने मुल्क में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, फिर तो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस आपको पता है कि वहाँ पे तो रूल्स की तो बिल्कुल भी हम वायलेट कर ही नहीं सकते। नहीं, वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स भी नहीं है जो कि यहाँ पे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर सर मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ पे इस तरह की जो है फैमिली के साथ अगर हम जा रहे हैं, पहले ऐसे इश्यूज़ नहीं थे। यहाँ पे गर्मी के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे गर्मी के इश्यूज़ नहीं हैं। वहाँ पे you should have to follow the rules and regulations although you are with your family. रूल्स सेम हैं और आपको उसी सीक्वेंस में उनको फॉलो करना है। फैमिली साथ हो तो आपके साथ ये नहीं है कि आपको सहूलत हासिल है। शीशा जो है आपका हुआ हुआ, फ्रंट शीशा तो नहीं हुआ हुआ। हमने सारे शीशे काले हैं और गाड़ी के अंदर किसी किस्म की विजिबिलिटी। सर फाइन हो गया है, मैसेज आपके नंबर पे आ गया है, आपके नंबर पे ये नंबर चल रहा है। जी तो नाज़रीन हमने देखा कि इनको जो है वो फ़ाइन कर दिया गया है, चलान हुआ है इनको, और जो है अभी हम मज़ीद और भी शहरियों को देखेंगे। जी तो नाज़रीन हमारे साथ रहिए, अभी हम देखते हैं एक और गाड़ी को जो है वो इन्होंने रोका है। तो अभी हम इनसे भी देखते हैं कि इनको क्या वजह है, क्यों रोका गया। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है इनको टिंटेड ग्लास की वजह से जो है ना वो रोका गया है। टिंटेड ग्लास वाली मैं यहाँ पे जब मुझे यहाँ पे 1-2 घंटे हो गए मौजूद हूँ मैं, और मैं देख रही हूँ कि टिंटेड गाड़ियाँ जो है ना वो मोस्टली टिंटेड ग्लास वाली ही हैं, और आवाम इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है ना वो लाइट ले रही है ना। उनको ये पता है कि अगर रूल बना दिए गए हैं तो रूल्स को फॉलो भी करना है। अभी हम बात करते हैं ऑफिसर से और फिर जानते हैं कि इन्होंने इनको क्यों रोका, क्या सिर्फ टिंटेड ग्लास है या इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। आइए तो बात करते हैं। जी सर मुझे बताइएगा इनको आपने अब क्यों रोका है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज आ गया आपके नंबर पे, दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। सॉरी, ये इस व्हीकल के ड्राइवर हैं। इनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइसेंस नहीं बना, दूसरा इनके शीशे भी रंगीन हैं, अभी उतारे हैं इनके सामने। लाइसेंस भी नहीं है, शीशे भी रंगीन लगाए हुए हैं। बेटा ये लाइसेंस नहीं है, लर्निंग है जस्ट। आप इस पे सिर्फ बेटा सीख सकते हैं, मेन रोड के ऊपर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। देखिए सर, इनके पास अभी सिर्फ लाइसेंस नहीं बना हुआ, अभी सिर्फ सीख सकते हैं। सर इसमें मेरा एक सवाल है कि जैसे अब एक लर्निंग लाइसेंस हमने बनाते हैं हम, तो क्या उस पर अगर कोई बच्चा या कोई भी ड्राइव कर रहा है तो क्या उस पर भी फ़ाइन होगा? क्योंकि लर्निंग लाइसेंस तो उसका बना हुआ है, तो क्या इस पर किस किस्म का एक्शन लिया जाएगा? मैम उसके पास लाइसेंस नहीं है, सीखने का लाइसेंस है और सीख यहाँ नहीं सकता, इस मेन रोड पर नहीं सीख सकता। एम्प्टी जगह होगी कोई अलहदा से हट के, वहाँ ये सीख सकता है, यहाँ पर नहीं सीख सकता। क्योंकि इसके सीखने से जो इसके आसपास के और लोग हैं मौजूद हैं, उनकी लाइफ को सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पे सीखना नहीं है, सीखना अलाउ नहीं है। मतलब कि लर्निंग लाइसेंस का बस ये कोई इस तरह का उनको बेनिफिट नहीं है कि जिससे चलान ही होगा। अगर लर्निंग लाइसेंस भी बना हुआ है फिर भी चलान उनको होगा? जी चालान होगा, क्योंकि उनके पास लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, सीखने का लाइसेंस है, लेकिन गाड़ी को मेन रोड पे लाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उनके पास नहीं है। लेकिन फिर इसमें एक ये भी, और साथ साथ इन्होंने शीशे भी आपके सामने है कि इन्होंने सारे लगाए रंगीन किए हुए हैं, उसका अलग से फ़ाइन होगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अब लर्निंग लाइसेंस बन गया है तो इसमें अब वो कहाँ पे गाड़ी सीख सकते हैं? मतलब कौन सी ऐसी जगह, क्या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई मतलब कर दी है कि इस यहाँ पे आप जो है जिनका लाइसेंस बने हुए लर्निंग वो सीख सकें ड्राइव करना? जी मैडम, इसके लिए स्कूल हमारा मौजूद है, ड्राइविंग स्कूल मौजूद। लाइसेंस की और चलान
चालान दे दें ताकि मैं जा सकूं। जी सर। सर मुझे ऑफिशियल चालान दे दें, ऑफिशियल देना चालान आपका काम है ना सर। सर ये सर मैसेज मेरे पास मोबाइल ना हो तो मेरी मजबूरी है आपके लिए मोबाइल रखना है। सर आपका मोबाइल नहीं सर, आपका काम है मुझे ऑफिशियल इसकी रसीद देनी कि आपने किस मेरा चीज़ की रसीद लाइसेंस सर? रख लिया है। सर ये चालान देना आपका काम है। ये सर आपकी आप रूल्स मुझे बता रहे हैं तो आप भी तो रूल्स के पाबंद हैं। मैसेज आपके नंबर पे सर मेरा मैसेज मोबाइल ही नहीं है, गुम गया मोबाइल मेरे पास, तो मैं कैसे करूंगा इसको यूज़? हमारा फॉल्ट है। सर आपके पास लाइसेंस की रसीद बुक होती है। सेल नंबर आपके लाइसेंस पे लिखा गया है। सर आपके पास रसीद बुक होना मजबूरी है, मेरा काम। सर रसीद बुक वाला चालान खत्म हो चुका है। तो सर इसका मैं अपना लाइसेंस का आपके साथ कैसे इसको करूं? मेरा पास पहले मैं मोबाइल खरीदूं इसका लाइसेंस का चालान लेने के लिए। तो सर इंतहाई ज़रूरी है। नहीं, आप यू कैन चेक मी राइट नाउ। जब आपके पास आ गया मैं सर मेरा पीटी अप्रूव नहीं है, मैं बाहर से आया हूं, आपको बताया है। मैं सर मेरे पास लाइसेंस मोबाइल नहीं है, मेरे पास नहीं लिखा मोबाइल, मैं कैसे फोटो लूं? आपके साथ वाले साहब मौजूद हैं, वाले साहब मौजूद हैं। डिजिटल चालान है, डिजिटल चालान है तो सेल नंबर कस्टमर से लेंगे अगर लाइसेंस तो उसको ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, सेल नंबर लिखा गया है, वो कैसे मिलेगा? सेल नंबर बिल्कुल, इसमें मैं भी ये पूछना चाहूंगी कि देखिए आप अगर उनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है या नॉन पीटीए भी है तो फोन को मैसेज नहीं आएगा। पे करके या तो जाना चाहता हूँ, वो क्या हल है? लेकिन तो फिर वही बात है ना कि ये ऑथेंटिक चीज इसको कंसीडर नहीं की जाएगी। पे आ गया है। ऑथेंटिसिटी आपकी जो सिम है, मैसेज चला गया उन पे, ये मोबाइल है, ये इनका लाइसेंस है। मुझे कोई फाइन करना है ताकि मैं बैंक में पे करूं और मैं अपना लाइसेंस ले लूं इनसे। फाइन हो चुका है आपका। सर हो चुका है तो वो तो आपने कर लिया है, तो ये- तो मैं इसको कैसे अब रिसीव करूं? सिम आपकी सर मेरी सिम है मगर मेरे पास नहीं है, मुझे अभी लाइसेंस चाहिए, मुझे बताएं मैं क्या ये बात भी ठीक है ना कि उनको ये चीज कैसे देंगे। जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? आईडी लिख के दे दी है ना, अगर आपके पास फोन नहीं है, हाँ आपकी सहूलत के लिए मैंने आईडी लिख के दी, अदरवाइज हमें अलाउ नहीं है। सर आपको चलान देना अलाउ है? जी अलाउ है, वो आप दे दें, तो आपको दे दिया चलान। ये तो नहीं है मेरे सर, पास रिटर्न आप- चलान चाहिए, पेपर वर्क होता है एक मैडम, किसी चीज़ का भी पेपर वर्क, बिल्कुल आप ठीक है। वो पेपर वर्क ही नहीं है। मेरी बात सुने, वो जो इनका मौकफ है वो चालान अभी ख़त्म हो चुके हैं। कह रहा हूँ ये लाइसेंस मैनुअल चालान वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। जो सेल नंबर इनके लाइसेंस पे लिखा हुआ है, वेरीफाई किया है, इन्होंने कहा जी यही मेरा नंबर है। इनका चालान होके उस फ़ोन नंबर पे एसएमएस मौजूद है, इनका एसएमएस चला गया। अगर ये मौजूद, अब साहब बादर ये फरमा रहे हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो इनकी आईडी हमने इनको लिख के दे दी है। सर वो बात फिर ठीक है, ये प्लेन पेपर है, गुम हो जाता है उनसे या कहीं पे भी मिसप्लेस हो जाता है तो इसको क्या करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा उन्होंने चालान पे करना है? वाले साहब उनके मौजूद हैं साथ, उनके पास मोबाइल है, इस चालान की फ़ोटो ले सकते हैं, मेरे पास मौजूद है। सहूलत के लिए चाहिए ना उनको, अदरवाइज़ उनका जो सेल नंबर इस लाइसेंस पे लिखा हुआ है, एसएमएस उस पर मौजूद है और सेल भी इनके पास मौजूद होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसका भी कोई ना कोई गवर्नमेंट को करना चाहिए कि मतलब आवाम को इस पे भी बात करने का मौका ही ना दिया जाए। मैडम उनसे पहले सेल नंबर के बारे में सवाल किया, उन्होंने कहा जी मेरा सेल है, मेरे पास मौजूद है। अब चालान होने के बाद सिर्फ जस्ट इस चीज़ को इशू बना रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। ऑलरेडी आपके सामने इससे सवाल किया है, सेल नंबर वेरिफिकेशन के बाद इनका चालान रेट किया है, उन्होंने कहा मेरे पास सेल नहीं है, तो उनको मैंने ये आईडी लिख के दे दी है। उनसे ये भी कहा कि अगर आपके पास मोबाइल किसी और का है, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, चालान का फ़ोटो बना ले, उनके पास एक सबूत मौजूद रह जाएगा। वो इस चीज़ पे नहीं आना चाहते तो उनको ये आईडी लिख के दे दी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा सर, अभी हम देखते हैं कि जी जो चालान किया गया है उनका, तो ये ठीक है चालान हो गया, लेकिन अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन ही मौजूद नहीं है, नॉन पीटीए फ़ोन है या कोई हमारे पास बाहर के मुल्क से भी कोई आते हैं, तो उनका भी जो शहरी थे उनका मौक़िफ़ भी बिल्कुल ठीक था। वो यही जानना चाह रहे थे कि इस पे मुझे लगता है कि हुकूमत को जो है ना कोई ऐसा इक़दाम करना चाहिए जिससे जो है ये वाली बात जो शहरी जिसने ये एक इशू उठाया है, ये उनका इशू बिल्कुल ठीक है कि मैनुअल स्लिप है, उनको कैसे पता लगेगा कि ये स्लिप पे मैंने चालान पे करना है। और इसके लिए मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे भी जो है ना वो कोई ना कोई इक़दाम करे। इस पे किसी किस्म का कोई डिजिटल जैसे ई चालान है तो उसको प्रॉपर, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको कोई ऐसी स्लिप दी जाए जो एक वैलिड स्लिप कहलाए, ना कि मैनुअली कोई स्लिप जो है वो बना दी जाए। जी तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस के बारे में बात की। हमने ऑफिसर से जाना कि कितनी फैसलाबाद की आवाम है जो इन सज़ाओं और फाइन्स के बावजूद भी जो है वो
जो है रूल्स को फॉलो कर रही है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि देखें, ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल जो है वो बना दिए गए हैं, लेकिन जब तक अवाम और गवर्नमेंट मिलके इस पे काम नहीं करेगी ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। हमें अपने आप को खुद बेहतर करना चाहिए। हेलमेट है, अगर हेलमेट पहनना है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए हेलमेट बनाए गए हैं, और अगर टिंटेड ग्लास है, अगर रूल्स एक गवर्नमेंट ने बना दिया तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको फॉलो करें। इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।